गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आज सैटरडे है तो आज के दिन असाइनमेंट डे होता है, बट आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो असाइनमेंट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इस वीक के असाइनमेंट आपको नेक्स्ट वीक के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसलिए आज हम पढ़ाई करेंगे हिंदी व्याकरण और कंप्यूटर। ठीक है, हिंदी व्याकरण में और कंप्यूटर में जो चैप्टर हमने कल पढ़ा था आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 17 पर। ठीक है, चलो निकाल लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मात्राएं क्या होती है। हमें बताना है कि मात्राएं क्या होती है। सो स्वर का ऐसा रूप जो व्यंजन के साथ जुड़ता है उसको हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, जब स्वर का कोई भी रूप व्यंजन के साथ जुड़ जाता है ना तो उससे मात्राएं बन जाती हैं। दूसरा है, किस स्वर की मात्रा नहीं होती। ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो वो कौन सा स्वर है? ए की मात्रा नहीं होती, परंतु वो हर एक व्यंजन के साथ शामिल होता है। कल हमने ऐसा पढ़ा था। ठीक है, अब आप अपनी बुक में पेज टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 18 पर आ जाइए। ठीक है, आपको मात्राओं का मिलान करना है। मात्राओं का स्वर से मिलान कीजिए। ये कौन सी मात्रा है? ये देखो, ए की मात्रा है ना, छोटे ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, आई की मात्रा, ई से नक, बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मात्रा ये मात्रा कौन से स्वर की है। ये क्या है? ओ की मात्रा। ये है औ से औरत वाली मात्रा। बड़े ऊ से, ये बड़े ऊ की मात्रा। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, जिसको हम बिंदु भी कहते हैं। वैसे इसका नाम क्या होता है? अनुस्वार। और जो दो बिंदु होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, और ये होता है रै ऋषि वाला ये। ठीक है, ये हमेशा ये वाली मात्रा होती है, ये हमेशा किसी भी अक्षर के, जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो जिस अक्षर के ऊपर उसकी साउंड आ रही है हमेशा उसके ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, और ये वाली मात्रा अक्षर के एंड में लगाई जाती है। अगर हमें लिखना है प्रातः तो तय के बाद दो बिंदी आएंगी। ठीक है, ऊपर नहीं आएगी, ना ही ये नीचे आएगी, उसके साथ आएगी। ठीक है, राइट में आती है। और ये क्या है? रै ऋषि, और ये हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, वो अभी हम अक्षर देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, प्रत्येक मात्रा से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। यहाँ पे हमें मात्राएं दे रखी है और हमें हर एक मात्रा से दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा है ना, तो हमने आ की मात्रा से आम और अनार बनाया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्द बना सकते हैं मात्रा का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा से बना है पिता और किताब। बड़ी ई की मात्रा से बना है रानी और हाथी। ऊ की मात्रा से बुढ़िया और चुटिया। बड़े ऊ की मात्रा से चूहा और फूल। ये कौन सी है? रै ऋषि वाली, जिसको मैंने बताया था कि अक्षर के नीचे लगाते हैं, तो नृप और कृषिक। ठीक है, ये ए की मात्रा केला और मेला। ये है ए की मात्रा बैल और कैदी, इसमें ऐनक भी आ सकता था। औ की मात्रा कोयल और कोमल। औ की मात्रा औरत और कौआ। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार या फिर बिंदु। तो अंदर और तिरंगा मैंने बताया था, ये मात्रा हमेशा अक्षर के ऊपर लगती है, ये मात्रा हमेशा उसके राइट में लगती है, प्रातः और शनै। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अक्षर बनाने सीखे। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। इसमें लिखा है चित्रों की सहायता से उचित मात्राएं लगाकर शब्द पूरे करिए। ठीक है, हमें चित्रों में जो अक्षर दे रखे हैं उनको पूरा करना है। पहला क्या है? ये क्या है?
चिड़िया, तो हमने इसमें मात्रा लगा के चिड़िया पूरा कर दिया। दूसरा क्या है, भालू है, तो हमने मात्रा लगा के इसको पूरा कर दिया। तीसरा क्या है, गुलाब है, तो हमने मात्रा लगा के इसको पूरा कर दिया। चौथा क्या है, लड़की है ना, कितनी क्यूट है ये, तो हमने मात्रा लगा के पूरा कर दिया। ये क्या है, लौकी है, ठीक है, आप खाते होंगे ना लौकी। ये क्या है, कबूतर है, तो हमने मात्रा लगा के पूरा कर दिया। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, इसमें मात्रा लगा के शब्द बनाने थे। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम उस पर चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।